फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ ये शॉर्ट शर्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो अगर आपको इस टाइप की शर्ट बनानी है जो आप जीन्स पे भी पहन सकते हैं, तो इस तरह की शर्ट सीखने के लिए वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास रियॉन फैब्रिक है और इसका जो विड्थ है टोटल 64 इंच है, यानी कि पूरा 64 इंच का ही कपड़ा है। डबल फोल्ड करने पर ये 32 इंच है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 20 से कट कर लेंगे और जो मेरी शर्ट का मेज़रमेंट है वो मैंने साइड स्क्रीन पर दे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 20 से कट करके हमने यहाँ पे 2 पीस कर दिए हैं। अब इसमें से एक पीस लेंगे और किनारी वाली साइड से मिला करके इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच का निशान बटन पट्टी के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा एक पट्टी काज के लिए और एक पट्टी बटन के लिए होगा। 2 इंच का निशान लगा करके इस तरह से मार्किंग कर देंगे और इसको कर देंगे फोल्ड। अब फोल्ड करने के बाद में जो हमारा दूसरा फैब्रिक है उसको लेंगे और जितनी हमें बॉटम में चौड़ाई चाहिए उस चौड़ाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के इसको फोल्ड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच फोल्ड किया है। 13 इंच हम जो है बॉटम का घेर बनाएंगे। अब इसके बराबर रखने के बाद में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की, जो कि है 7.5 इंच। तो इसी में हमारी सिलाई का भी मार्जिन ऐड है। अब यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये निशान हमारा बैक साइड बड़ा होगा, इसलिए मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे लेंगे आर्म होल 7.5 इंच, निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब सीधी लाइन के बाद अब हम लगाएंगे 14 इंच पे कमर की मार्किंग। यहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींच देंगे और जो मैंने मेज़रमेंट दिया था उसी के अकॉर्डिंग देखिए, जो बस्ट है वो रेडी बस्ट था। तो यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे, क्योंकि 3 इंच लूज़ कर रहे हैं शर्ट को। तो कमर पे और बस्ट पे 1.5 इंच की लूजिंग ले करके निशान लगाएंगे और नीचे बॉटम में जितना भी हमने घेर रखा है 1.5 इंच छोड़ करके जो हमारा फिटिंग वाला निशान है कुछ इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब किनारे से लेंगे 1.5 इंच लेने के बाद में यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इतना हमारा मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे हम कटिंग मार्जिन। जो सिलाई में हमने जो लूजिंग रखी है वो मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर ली है अपने टोटल मेज़रमेंट के साथ। अब यहाँ पे देखिए, 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे आर्म होल का और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया, क्योंकि जो शर्ट की आर्म होल होती है वो लूज़ होती है, क्योंकि इसमें हमने फुल कॉलर अटैच करना है। आधे इंच पे हमने फ्रंट के आर्म होल की भी मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे रखेंगे 3.25 इंच गले की चौड़ाई और फ्रंट के गले की गहराई लेंगे 3 इंच और हल्का सा राउंड शेप देंगे, बहुत ज़्यादा डीप करके राउंड नहीं देना है। 1 इंच रखेंगे बैक गले की और जो हमने बैक वाला निशान लगाया है बस इसी पर इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट एंड बैक एक साथ यहाँ पे हमारा कट हो रहा है। नीचे से राउंड शेप में कट कर देंगे ताकि जो शर्ट है हमारी वो साइड से लटके ना। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला हम बैक पार्ट हटाएंगे और यहाँ पे जो हमने फ्रंट के आर्म होल की निशान लगाई थी और शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। अब बचे हुए जो कपड़े हैं, साइड से मेरा जो कपड़ा बचा हुआ था बैक से, ये मेरा बैक से बचा हुआ कपड़ा है, इसको लेंगे और इसकी जो लंबाई है टोटल ये है 15 इंच। 14 इंच पे हमें रेडी करनी है, तो इसको फोल्ड करेंगे। नीचे से लगाएंगे आधे इंच पे निशान और इसकी जो ओपनिंग है स्लीव की वो है 6 इंच। अब ऊपर से देंगे 3 इंच डाउन का निशान और यहाँ पे जो चौड़ाई हमें रखनी है वो है 8 इंच। नीचे से हमारा 1 इंच मार्जिन आ रहा है, ज़्यादा मार्जिन इसमें नहीं आ रहा है, 1 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और स्लीव का शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरह से स्लीव का शेप देंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में शेप नहीं देना है क्योंकि ये शर्ट में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, इसी पर हम कटिंग कर लेंगे और नीचे से हम इसमें लगाएंगे पट्टी 2 इंच चौड़ी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधे इंच की मार्किंग कर दी है। अब इसी आधे इंच के देखिए जो हमने गहराई कट की है यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने जो 2 इंच फोल्ड कर किया था इसकी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। अब यहाँ पे देखिए, स्टिच लगाने के बाद में अब इसके ऊपर हम रखेंगे बैक पार्ट अपना कुछ इस तरह से और शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। दोनों ही शोल्डर को बराबर रख करके आधे इंच पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेनी है स्लीव। अब इसमें हमने 4 इंच की एक पट्टी कट की है।
4 इंच की पट्टी। अब देखिए इस पट्टी को, स्लीव को उल्टा रखेंगे, इस पट्टी को सीधा रखेंगे और स्टिच करने के बाद में ऊपर की तरफ फोल्ड करके मैंने स्लीव की सिलाई लगा दी है। यहाँ पे देखिए मेरा शोल्डर जुड़ चुका है। अब हमें इसमें स्लीव लगानी है और स्लीव को पट्टी लगा करके मैंने रेडी कर लिया है। लेंथ मेरी 14 है लगने के बाद में और आधा इंच सिलाई मार्जिन है। तो अब यहाँ से देखिए इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद में स्लीव की सिलाई लगा देंगे। अब हमें कट करना है कॉलर। तो जो मेरा राउंड है वो है टोटल 20 इंच। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच पे मैंने मार्किंग की है और जो चौड़ाई ली है वो ली है पूरा 4 इंच। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आधा इंच कम करेंगे, 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में देखिए 1 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जो शर्ट का कॉलर होता है नीचे का और ऊपर का अलग अलग काटते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही कट किया है। इस तरह से देखिए हल्का सा गुलाई देंगे और जो मेरे कॉलर की चौड़ाई है वो 3 इंच है। तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से पूरी मार्किंग कर लेंगे। अब 1 इंच का निशान लगाने के बाद में इसका जो कोना गया है वो मेरा लगभग 1 इंच तिरछा गया है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने बीच में एक निशान लगाया है, तो अभी हम आधे की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद में दूसरी तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद में इसी के ऊपर दूसरा वाला भी हम कट कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से। तो मेरा जो गले का जो राउंड था वो टोटल है 20 इंच। तो यहाँ पे जब हम हल्का सा शेप देंगे तो ये मेरा टोटल 20 इंच आ गया है। तो इस तरह से मेज़र करने के बाद में अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉलर की कटिंग हो चुकी है और बिल्कुल भी ये डिफरेंट नहीं लगेगा, लगने के बाद में बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से लगेगा। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से कॉलर लगा सकते हैं बिना डबल कटिंग के। तो इसको अब कपड़े के ऊपर हमें प्रेस कर लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसको भी फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस करने के बाद में शर्ट का दूसरा कपड़ा लेंगे, उसको सीधा रखेंगे। अब जहाँ से हमारा राउंड गया है यहाँ से देखिए सिलाई को लॉक करेंगे और बकरम के किनारे किनारे हम स्टिच लगाते हुए जाएंगे। अब कॉर्नर पे भी बहुत ही अच्छे से सिलाई को रोकना है, जहाँ पे हमारा नोक आ रहा है फिर वहाँ से सिलाई को घुमाना है। सिलाई को डायरेक्ट नहीं घुमाएंगे, कॉर्नर पे डायरेक्ट नहीं घुमाना है मशीन को, वहाँ पे स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में फिर कपड़े को राउंड करना है अपनी तरफ, फिर उसके बाद में हमें घुमाना। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से स्टॉप करना है, पूरा कपड़ा हम अपनी तरफ कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद में फिर से सिलाई लगाएंगे। अब ये दूसरे कॉर्नर तक की हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको इस तरह से राउंड में सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे भी सिलाई को लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद में जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। नीचे से हमें 2 पॉइंट का मार्जिन रखना है क्योंकि अभी ये हमारा शर्ट में जॉइंट होगा। तो यहाँ नीचे से सिर्फ 2 पॉइंट का ही मार्जिन मैंने रखा है, आधा इंच नहीं रखा है, आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से देखिए राउंड में कट करेंगे और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट करके निकाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर शेयर कर दें और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी जो भी होगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे दोनों ही साइड का। इस तरह से पलटेंगे और कैंची या फिर किसी नोक वाली चीज़ से उसकी हेल्प से अच्छे से धीरे धीरे निकालेंगे। अब यहाँ पे दोनों ही कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे, चाहे तो आयरन से भी सेट कर लें। अब हमें लेना है अपना शर्ट। अब जो हमने 2 पॉइंट का जो मार्जिन रखा था नीचे कटिंग में, वहाँ से हमने मार्जिन को फोल्ड करना है और शर्ट को उल्टी रखने के बाद में इस तरह से कॉलर को सेट करेंगे। ये देखिए सेट करने के बाद में आगे की सिलाई लॉक करके हमें इस तरह से उसी 2 पॉइंट के मार्जिन पे स्टिच करते हुए जाना है। शर्ट को हमें अच्छे से लूज़ रखना है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है और कॉलर को अपने स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा हम सिलाई लगाएंगे। जब एंड में पहुँचेंगे यानी कि दूसरी साइड में पहुँचेंगे वहाँ पे भी सिलाई को लॉक कर देंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से सिलाई को लॉक कर दिया। अब जो हमारा जो अभी मैंने सिलाई किया था इसका जो मार्जिन है उसको अंदर की साइड में करेंगे। अब करने के बाद में यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल किनारे की साइड में हमें सिलाई लगानी है। पे देखिए क्योंकि आयरन से मैंने फ़ोल्ड कर दिया था तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि इसको हमें बार बार कपड़े को अंदर की साइड में ना तो फ़ोल्ड करना है और ना ही इसमें मैंने सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे देखिए अंदर से हमारा अच्छे से फ़ोल्ड है। बस इसको सेट करते हुए जाएंगे और स्टिचिंग लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से हमारा शर्ट कॉलर वो बन करके रेडी हो गया है। तो अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। स्टिचिंग करने के बाद में देखो यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। तो जो मैंने नीचे का 1 इंच की चौड़ाई रखी थी जो हमारे नीचे वाले कॉलर की थी वहाँ से ही हमने कॉलर को फोल्ड कर दिया है। जो उसके ऊपर है हमारा 2 इंच आ रहा है इस तरह से। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से। इसमें काज बटन करवा लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।